अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल आलमी सतह की एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर ना सिर्फ टेक्सटाइल, फूड और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट सेक्टर के स्टॉल मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज को मजबूत करने के हवाले से इकदाम उठाया जा रहा है और तलबा को इस चीज़ का मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आइडिया जो है शोकास करें। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल हैं, वो अपने आइडियाज़ शोकास करें। मकसद है इस एक्सपो के अंदर तालिब इल्मों को चीज़ बावर करवाना कि वो अपने आप को पहचानें और अपने हुनर्स को आगे लेके आएँ और प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे या उनको कैश करते हुए इन स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तरक्की के लिए ये लोग अपना किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, आप दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं, क्या मुंसमिन का कहना है, वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों से भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस वक्त एक्सपो का इनेकाद है, जहां एक नंबर ऑफ स्टॉल्स जो हैं आने वाले मुंसमिन इसको देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये एक्सपो, कितनी ज़रूरी है? जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं एकेडमिया, इंडस्ट्री लिंकेजेस की, वहाँ ये कैसी मिसाल है जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं, विज़िट भी कर रहे हैं और वाइस चांसलर जैसे आप आए हैं, बहुत सारे दीगर प्रोफेसर्स, डॉक्टर जो हैं विज़िट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत बड़ी काविश है जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने मिलके की है और पूरी दुनिया से लोग बहुत सारे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हैं ही जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट द इंडस्ट्री विद द एकेडेमिया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी जब तक इंडस्ट्री से ख़ुद कनेक्ट नहीं होंगे तो हम स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं दे सकेंगे जो उन्हें लर्न करनी है और जाके इंडस्ट्री में अप्लाई करनी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री के साथ बात करें, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को अपनाएं, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करें और उनको अपने प्रोजेक्ट्स में लेके आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन डेवलप हो जो आज हो रहा है। तो मैं इसका बहुत खैर मकदम करता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छी काविश की है। बहुत शुक्रिया। उमेश बाजी साहब मौजूद हैं। चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। एक और यहाँ मेहमान मुंसमिन कह लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखिए ये टेक्सटाइल जो एक्सपो है, जिसमें टेक्सटाइल भी है, जिसमें हर वेरिएंट ऑफ लाइफ जो हमें नज़र आ रहा है, कितनी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? ये मेरे ख्याल से दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इस तरह की एक्सपोज ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें। स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन डेप्थ यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। जिसका जो इंटरेस्ट है उस स्टॉल पे वो चला जाएगा, वहाँ से वो सीखेगा, नए नए आइडियाज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बाद में अपना बिज़नेस करना चाहता है, यहाँ से कुछ सीख के, कोई कंसल्टेंट्स हैं, वो उनमें से किसी के साथ भी एक तो कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, दूसरा ये है नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। कुछ अपने जहन में आइडियाज़ होते हैं, कुछ वो क्रॉस फर्टिलाइज होते हैं दूसरों के आइडियाज़ के साथ। इस लिहाज से ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूर होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, ताकि हर बैच के बच्चों को ये मौका मिल सके कि वो यहाँ से सीखें और कुछ आइडियाज़ लेकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चलें। वाइस चांसलर साहब से आगाज़ कर लूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज से 4-5 साल पहले हम ऐसी बहुत सारी एक्सपोज देखते थे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपके वापस आने पे, आपके ये चार संभालने पे दोबारा ये एक्सपो सजी है, जहाँ यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लिंकेजेस है। ये बेहतरीन मिसाल है, यहाँ यूनिवर्सिटी खड़ी है या इंडस्ट्री के दो शाहकार खड़े हैं। क्या कहेंगे ये कितना ज़रूरी है, उस इसके लिए ये बच्चों के लिए कितनी हेल्पफुल होंगी, जहाँ प्रैक्टिकल फील्ड के तमाम एक्सपोजर जो उनके सामने मौजूद है? जी, हमारे स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च की कमर्शलाइजेशन की बात होती है, तो कमर्शलाइजेशन तभी हो सकती है अगर स्टूडेंट्स का एक्सपोजर हो और इंडस्ट्री के साथ हमारा क्लोज़ एक लाइजान हो। तो आज हमने इनवाइट किया हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हमारे पास मौजूद हैं जो होजरी की एसोसिएशन है, उसकी लीडरशिप मौजूद है। अलमाते काज़ाख्स्तान से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे पास जो चेयरमैन है वो मौजूद हैं और हर स्टॉल पे हम जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो स्टॉल्स हैं उनको भी देख रहे हैं और जो मैच्योर इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, उनके स्टॉल्स भी हम देख रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। सो दे कैन अंडरस्टैंड कि एक जो प्रोडक्ट मार्केट में जाती है तो उसको किस किस्म के चैलेंजेस का
सामना करना पड़ता है, किस तरह से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उसे पोजीशन करने की ज़रूरत होती है सो दैट इट कैन सक्सीड इन द मार्केट। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटी है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। बहुत शुक्रिया हाजिर खान साहब। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के आप इस वक्त चेयरमैन हैं। मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उसकी बेहतरीन मिसाल आप हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से आज पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर्स में आपका नाम है, आपकी फ़र्म का नाम है। क्या समझते हैं कि आप इन तालिब इल्मों को आज के पैगाम दे रहे हैं? एक्चुअली बिलाल भाई, देयर इज़ ह्यूज गैप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ना स्टूडेंट्स के लिए ना इंडस्ट्री के लिए। स्टूडेंट्स के पास रोज़गार नहीं है और इंडस्ट्री के पास स्किल्ड पीपल्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं मैं कहता, ये हमारे पढ़े लिखे जो है एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, प्रोफेशनल कह सकते हैं। R&D है ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग वीसी साहब को मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा इंडस्ट्री की तरफ से, और ख़राज तहसीन भी पेश करूँगा कि इन्होंने ये बहुत अच्छी एक्सपो लगाई। इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा और स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री का एक्सपोजर आएगा कि एक्चुअल इंडस्ट्री क्या क्या है। तो हमें ये इसमें हम भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। मैं वीसी साहब से मीटिंग भी करूँगा कि हम कोई ऐसे सेशन बनाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इनको लेक्चर भी आके इनके स्टूडेंट्स को दो इंडस्ट्री पे, और इनको हम अपनी इंडस्ट्री पे इनवाइट करें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इंडस्ट्री को चलता हुआ देखें कि कौन सी प्रोडक्ट कैसे बनती है और उसमें क्रिएशन कैसे लाई जा सकती है। तो अगर इसके तमाम अकॉर्डिंग हम इसको चीज़ों को देखें तो आज का जो ये इवेंट है ये बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद, लेकिन होगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया शाहद बाजवा साहब। आप बहुत सारे बिजनेस से कनेक्ट हैं, आप ऑटोमोबाइल के अंदर भी जाने वाले हैं रमज़ान के अंदर या रमज़ान के बाद, वो तो आप अनाउंस करेंगे। लेकिन क्या समझते हैं यहाँ आने के बाद ये सब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन ये बेहतरीन इम्तजाज है जहाँ पूरे पाकिस्तान का जो क्रीम तैयार है वो मौजूद है और जो आगे प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, चीज़ें शेल्फ कर रहे हैं, वो भी मौजूद है। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वीसी साहब का। मेरा भाई है डॉक्टर उमैर बाजवा, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना अच्छा ये सेशन किया। तो जितनी इन्होंने बातें की है मैं थोड़ा उससे आगे जाऊँगा कि कहीं भी आप कोई चीज़ बना लेते हैं ना तो वो बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो उसके पीछे जो बनाने वाला उसका माइंडसेट होता है, उसको सेल करना, उसको मार्केट में लेके आना जो बड़ा फ़न होता है। तो मैंने अभी वीसी साहब के साथ जितने स्टॉल्स विज़िट किए हैं, ख़ास तौर पे फूड के हवाले से, तो मैं वीसी साहब को ये कहूँगा और मेरी ये ऑफ़र है कि फैसलाबाद की हद तक 50 बड़े मेगा स्टोर्स हैं जिनको मैं आपको पता रिप्रेजेंट भी करता हूँ, एसोसिएशन भी है। तो ये चीज़ें लेके आए, हम इनको मार्केटिंग के टैक्स खाएँगे, क्योंकि हमने ये देखा है ये खला है, जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि फैक्ट्रीज़ के पास स्किल्ड लेबर या स्किल्ड स्टाफ नहीं है, इनके पास रोज़गार नहीं है। अच्छा, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, जिन्होंने नई नई इन्वेंशंस की हैं, तो उनको हम मार्केट का प्लेटफार्म मुहैया करेंगे ताकि वो अपनी उस प्रोडक्ट को है वो फ्लोट कर सकें। वो फैसलाबाद से निकल के फिर लाहौर जाएं, कराची जाएं और लोग अपनी मेड इन पाकिस्तान पे जो है ना वो फ़ख्र करें। और मैं ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड को कम्पीट कर रही हैं, लेकिन उनके लिए प्लेटफार्म नहीं है। तो मैं आज इस आपके चैनल के हवाले से, वीसी साहब के हवाले से ये बात करूँगा, अपने जितने लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं वो हमारे पास आएँ, हमसे रब्ता करें, हम उनके स्टॉल्स को, उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो उनके अपने स्टोरों पे इनकी ब्रांडिंग करवाएंगे ताकि ये सेल आउट हों और उनका हौसला बढ़े और आगे वो बढ़ने का अज़म और करें। बहुत शुक्रिया। कज़ाकिस्तान चैम्बर से हमारे साथ यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन पाकिस्तान। हाउ डू यू थिंक दिस एक्सपो इज़ वेरी फ्रूटफुल इन अपकमिंग ऑफ पाकिस्तान एंड first of all, very thankful, and what are your views regarding today's expo is happening in GC University Festival? First of all, thank you very much for invitation personally, for you, Mr. Murtaza Moore, also for the government of Pakistan. And also this event is well organized by Faisalabad University and other partners, and I see there are too many aspects and areas where I can contribute also to bilateral trade. You are getting help from variety of stalls that you can connect these students with Kazakhstan? Yes, sure. Thank you. But first of all, business. We can connect the business, yes. Thank you. बिलेटरल ट्रेड जो है वो सबसे पहला नुक्ता है जहाँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बाजवा साहब मौजूद हैं, मुंसमीन हैं, डॉक्टर साहब आप भी यहाँ आ जाए मेरे पास।
आप क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रोसेस को देखकर? मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने वीसी साहब से कहा, मुझे 4 साल पहले जिस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ, बहुत प्रोग्राम हुए, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आई। दोबारा खुश हूँ कि मेरी जामिया है, मैं यहाँ से फातिह तहसील हूँ, दोबारा ऐसी एक्सपोज लगी हैं, बच्चों को मौका मिला आगे बढ़ने का। एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो आज पाकिस्तान के कामयाब बिजनेसमैन हैं। इससे आप आगे क्या रिजल्ट देख रहे हैं? देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके 3 रोल होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ जो इंटीग्रल पार्ट होती हैं सोसाइटीज़ का। इस तरीके के जो एक्सपोज होती है, एक तो एकेडेमिया इंडस्ट्री जो आपका गैप है वो एक ब्रिज हो रहा होता है। सेकेंडली जो हमारे यंग माइंड्स हैं, उनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं, जो उनके पास शो केस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास एक एवेन्यूज़ नहीं होते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 105 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और उनके स्टॉल्स भी डिस्प्ले हो रही हैं, जिसमें स्टार्टअप्स भी है, एजुकेशन 3 इसमें सेगमेंट्स हैं, फूड भी है, इसमें आपके पास एजुकेशन भी है और इसके पास इंडस्ट्री भी है। तो आपके पास यानी पाकिस्तान भर से यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, आपके पास लीडिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है। और ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें आप देखिए यहाँ पे कोलैबोरेशन से डिस्कशन हो रही हैं, MOUs की डिस्कशन हो रही है। और फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से जो फूड की इंडस्ट्री है, उसके साथ फूड डिपार्टमेंट का और डायरेक्टरेट ऑफ जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस है, वो किस तरीके से उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रैक्टिकल समझ लें कि आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप है कि हम एकेडेमिया इंडस्ट्री को ना सिर्फ आपस में ब्रिज करें, बल्कि यूथ को एक टैलेंट का शो केस करने का, और यहीं से लोग उनको उठा के ले जाएंगे, इंडस्ट्री उठा के ले जाएगी कि आपका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जी हम आप हमारे साथ पास आ जाए। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि जितने भी हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। बहुत शुक्रिया बाजू साहब। चंद आपसे अल्फाज लूँगा कि वैल्यू एडिशन एक नाम है, शायद हम सिर्फ टेक्सटाइल तक महदूद हो गए रह गए, जहाँ हमारी 18-19 अरब डॉलर की सेल होती, एक्सपोर्ट होती, बरामदात पे हम रुके हुए हैं, हम उसी के ऊपर बगलें बजा लेते हैं जी, बड़ी एक्सपोर्ट होगी। हम फूड वैल्यू एडिशन की तरफ बहुत महदूद हैं, जहाँ IT सर्विसेज आज बढ़ रही हैं, वहाँ क्या फूड बरामदात के ऊपर वैल्यू एडिशन के ऊपर नहीं जा सकते हम? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। जो 40 to 50% हमारे फूड लॉसेस हैं, उनको कंट्रोल करके दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है ना जी फ्यूचर का, वो फूड सिक्योरिटी है और वाटर इनसिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी और वाटर इनसिक्योरिटी है। और पाकिस्तान जो कि 70% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है फूड के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह दरवाजे खुल रहे हैं चाइना के, अब अगर हम इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करेंगे और अपनी फूड की वैल्यू को 100 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये कर देंगे, तो ये मौका अच्छा है कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, और जो सस्टेनेबल फूड वैल्यू एडिशन है उसको ऐड कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हमें खुशी है कि हम फैसलाबाद में बैठे हैं, जहाँ पे फेडमेक के अंदर ना सिर्फ टेक्सटाइल, अब फूड इंडस्ट्री भी एक्सपेंड कर रही है। आज बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हमने यहाँ पे इन्वाइट की हैं वो फेडमेक के अंदर मौजूद हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से हमने जिन लोगों को इनवाइट किया, अभी भी मेरे पास पॉकेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जिबिट करना चाहते हैं रात के, लेकिन वी डोंट हैव द प्लेस टू गिव देम स्पेस। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले साल हम इससे बड़ा इवेंट करेंगे और इस कोलैबोरेशन को मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इंडस्ट्री के साथ। बहुत शुक्रिया। जट साहब भी मौजूद हैं, मेरे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पहले उनसे ज़रा चंद अल्फाज शाहजेब आप इस तरफ आ जाएँ ताकि ज़रा बैकग्राउंड भी दिखा दूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ बोरिंग सी बैकग्राउंड आ रही होगी। डॉक्टर साहब इधर आ जाएँ ताकि हम ज़रा थोड़ी वो रंगीनियाँ भी दिखाएँ कि यहाँ एक्सपो में बहुत कुछ हो रहा है। आपसे एक सवाल है कि डॉक्टर सलमा साहिबा, जिस डिपार्टमेंट से आप हैं, मैं बिल्कुल उस डिपार्टमेंट से फारिग तहसील हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा ज़रूरत है कि डिजिटलाइज फॉर्म में इन चीज़ों को शो केस करना, मार्केट तक पहुंचाना। शायद बना भी लेंगे, रख भी लेंगे। जो डॉक्टर हाजिर खान साहब ने बात की कि बेचना और ग्राहक तक पहुंचना, वो फिर हमारा खाते आ जाता है। तो उसमें कितनी ज़रूरत है कि आज स्टूडेंट्स को डिजिटलाइज खुद अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर एक की एक्सेस में है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिलाल। जो आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, और बल्कि इससे AI इससे भी बढ़ रही है, इससे भी आगे जा रही है। तो यहाँ पर आज हमने जो है पूरे के पूरे इसकी कवरेज भी की है डिजिटल मीडिया के ऊपर, और यूनिवर्सिटी के अंदर हम स्किल्स सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, साथ साथ डिजिटल स्किल्स भी, कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट कैसे करना है, उसको डिजिटलाइजेशन कैसे करनी है, उसकी मार्केट जो है डिजिटल मार्केट जो है ख़ुसूसन AI, उसको कैसे एक्सेस करना है। और AI आने के बाद तो कहते हैं 2026 में ये दुनिया का बिल्कुल इंटरफेस ही चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और एक्सपो आज जो हमने मुनक्कद की है, इसके अंदर बहुत सारा इंडस्ट्री आई है, स्टूडेंट्स को आइडियाज़ मिले और इंडस्ट्री को भी पता चला है कि हमारे पास कितनी स्किल्ड वर्कर्स हैं।
तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा फ्यूचर में फैसलाबाद को और पर्टिकुलरली और जनरली मुल्क के अंदर भी। तो इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए, इस तरह के इंटरनेशनल कन्वेंशंस होने चाहिए ताकि जो है हम अपने मुल्क को जो है तरक्की दे सकें और फैसलाबाद को भी जो है डेवलप कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा अंबर हमारे साथ मौजूद थी। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एक बड़ी तादाद है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और अब स्टॉल्स का रुख करके उन तमाम तलबा और तालबात के जो शौक की केस हुए किए हुए आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे उनकी ज़ुबानी। मैं शायद देख लूँ, पहचान भी लूँ, लेकिन मैं चाहूँगा हर तालिब इल्म अपनी ज़ुबान से उसको बयान करे। और ये बेहतरीन फॉर्म होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर R&D हो जाती है, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं, एक सेक्टर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस वक्त हमारे फैसलाबाद की इंडस्ट्री के अंदर R&D मौजूद नहीं है। जैसे NTU बहुत सारी R&D करके रख लेते हैं, लेकिन सिर्फ रिसर्चेस तक महदूद ना रहे बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ें तो ही फ्रूटफुल नतीजे हासिल किया जा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऐसे भी स्टॉल मौजूद हैं ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए। उन्हें बाइक की ट्रेनिंग जो है मुकम्मल वो दी जा रही है। इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, कैसे सिखाया जा रहा है? तालबात को थोड़ा सा पीछे भी हटेंगे। मैं कहूँगा इनका रश भी थोड़ा हटाएं ताकि हम दिखा भी सकें, ज़रा थोड़ा गाइड करते जाएं साथ साथ। आप बता बोलते जाएं साथ साथ। जी, बेसिकली आज हम यहाँ पे जो है GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो फीमेल जो है मोटरसाइकिल राइडिंग वो मोटरसाइकिल चलाना जो है यहाँ पे सीख लेंगे। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये बेसिकली इनिशिएटिव है। तो इसमें हम उनको सिमुलेशन के थ्रू जो है वो एक्सीलेशन, ब्रेक, क्लच और वो सारी चीज़ें की जो है वो सिमुलेशन बता रहे हैं। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। दैन उसके साथ हम उसको टेस्ट राइड करवाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और साथ हम CB सीरीज़ की जो है वो बाहर टेस्ट राइड भी करवा रहे हैं। चलिए जी, ये इस वक्त सिखाया जा रहा है। आप यहाँ आगे बताएं भी, आपने सीखा है ये? पर्सनली मैंने खुद इसको यूज़ किया। पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होता है, लेकिन जब मैंने बाद में सीखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली फॉर वुमेन्स इट्स द बेस्ट इनिशिएटिव, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक्सपो के बारे में चंद अल्फाज। एक्सपो में ना सबसे पहले मैंने यही स्टॉल विजिट किया और मुझे इस पर भी बहुत मज़ा आया। तो ओवरऑल एक्सपो भी बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। एक्सपो अच्छी थी और तालबात जो हैं वो इसे इंजॉय भी करी। मैं आगे चलूँगा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे साथ फेस्टिवल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के एक स्टॉल मौजूद है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी तादाद में जो है वो नॉमिनेशन मौजूद है, जो तलबा और तालबात को इंकरेज कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में आएँ और अपने सीखे हुए को उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं उसको दायरा कार के अंदर लेकर सूदमंद साबित होने के लिए मौका फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप और स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से क्या ऑफर है? जी, फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद का पुराना हॉस्पिटल है, 47 ईयर से हॉस्पिटल वर्किंग में है। तो उन्होंने हॉस्पिटल के साथ साथ क्लिनिकल एजुकेशन के लिए एक फैसल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था अबाउट 8 ईयर्स बैक। तो हम लोग अलाइड हेल्थ साइंसेज के 6 प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें DPT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोग्राफी है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है और हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं जो GC फैसलाबाद की हमारे पास एफिलिएशन है। इसके साथ साथ हम लोग क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं जो हॉस्पिटल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलें, थैंक यू जी। फैसल हॉस्पिटल की तरफ से उनका स्टॉल था, वो अपनी एक्सपर्टीज़ अपनी चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मौजूद थे। सलमान, आप ज़रा उनको देख लें, मैं आगे चलूँगा और प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं कि यहाँ मज़ीद क्या है। मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं और हम चलेंगे और आगे दिखाते हैं कि आपको मज़ीद यहाँ तलबा और तालबात के लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के तालिब इल्म भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आइडिया शोकास किए हैं। ऑर्गेनिक को बबल गम है और साथ तो शू पॉलिश है जिसका ये आइडिया लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैफुर्रहमान। सैफुर्रहमान, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर हमारे पास 2 आइडियाज़ हैं, एक ऑर्गेनिक बबल गम है और दूसरा है शू पॉलिश। क्या है, ज़रा पहले ऑर्गेनिक बबल गम का बता दें मेरे नाज़रीन को। सर ये ऑर्गेनिक बबल गम जो है ये फुली ऑर्गेनिक होगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे। आप आजकल जो ऑर्गेनिक बबल गम आपका आइडिया मार्केट में तो नहीं अभी? नहीं है सर। अच्छा, मार्केट में ही लाया जा सकता है? जी बिल्कुल। क्या फ़ायदा होगा इसका? सर ये इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो आम बबल यूज़ करते हैं जो वो स्वेलो अगर कर लेते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती। ये अगर आप स्वेलो कर लेते हैं ये डिज़ोल्व लाजमी होगी। उसके बाद हम इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, नेचुरल स्वीटनर्स हो गए और जो नेचुरल फ्लेवर्स होंगे। अगर हम इसकी बेस के लिए बात करें तो वो हम कीकट का जो दरख्त है उसकी अंदर जो रेज़न होता है हम वो इसको इस्तेमाल करेंगे चुई करने के लिए उसको। ठीक हो गया। और शू पॉलिश में अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
मेरा नाम साद अख्तर है। साथ इसका आप थोड़ा ब्रीफ कर दो हमें। जी सर, ये जो शू पॉलिश हम बना रहे हैं इसका एक कलर ट्रांसपेरेंट होगा। कलर ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आप ब्राउन पे भी एक ही पॉलिश को यूज़ करेंगे। ये बड़ी मुसीबत होती है, मैं बस शू चेंज किए तो आप पॉलिश चेंज आपको ब्राउन के लिए अलहदा लेनी पड़ेगी, ब्लैक के लिए अलहदा लेनी पड़ेगी, ब्रश भी अलहदा लेना पड़ेगा। ये न्यूट्रल होगा जी, ये न्यूट्रल होगा और कलर ट्रांसपेरेंट होगा। ब्राउन पे भी आप यही पॉलिश यूज़ करेंगे, ब्लैक पे भी यही शू पॉलिश, क्योंकि मोस्टली शाइनर आते हैं, पॉलिश आती है। आप शाइनर नहीं पॉलिश बना रहे। जी, हम शाइनर नहीं बना रहे। शाइनर आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, उसके आगे ब्रश लगा होगा, लेकिन ये हम आपको वैक्सी सॉलिड में ही देंगे, जैसे आम पॉलिश होती है। आपको लगता है कि ये मकसद, ये तो मैंने जान लिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे तालिब इल्म जो सोच लेके आए हो, यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, वो आपको आपके आइडिया को चोरी करके या ख़रीद के ना ले जाएं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टर आके करें, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिल्कुल, हम सर इसी मोटिव से आए हैं कि हमें इधर कोई इन्वेस्टर मिले जो हमें इन्वेस्ट करे। एज अ स्टूडेंट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कितनी का आपने इसका फ्रेमवर्क तो बनाया हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट है सर इसकी? अगर इन्वेस्टमेंट आप अगर हम बल्क में बनाएंगे तो डेफिनेटली कम पड़ेगी प्राइस। अगर हम एक दो सैंपल बनाने के लिए अपना मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, लेकिन इसकी जो ओवरऑल प्राइस निकलेगी वो आम जो मार्केट में शू पॉलिश मिल रही है वही है। ये शू पॉलिश जो मकसद भी ये है कि आइडिया जो ये शेल्फ कर रहे हैं, इन आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में रखा जाए तो उसके को फ्रूटफुल नताइज जो है वो ज़रूर आने चाहिए। एक बड़ी तादाद में यहाँ एक्सपो के अंदर स्टॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट हैं जी। कौन सी क्लास के? अप्लाइड में 8th सेमेस्टर के। मतलब यार आप बिल्कुल फ्रेशली आउट जाने वाले हो। जी जाने। आप वो कहते हैं ना फ्रेश मार्केट होने वाले हैं। क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए मौके, आज हमारा नौजवान रोता नज़र आता है, यहाँ भी मुझे चीज़ें नज़र आई कि सारी स्टडी है, बाहर भेजने वाले लोग बैठे हुए हैं, जाना चाहिए जिनको अच्छे मौके मिले, लेकिन यहाँ क्या तालिब इल्म के लिए मौके मौजूद नहीं है या तालिब इल्म पहचानना नहीं चाह रहा? तालिब इल्म के लिए मौके मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं, कैसे? कैसे हम हैं, हमारी डिग्री एंड होने वाली है, लेकिन हमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम डिग्री के बाद क्या करेंगे। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए? क्योंकि आप थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आप होना क्या चाहिए, क्या होना ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए मौके, मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे स्टॉल जैसे अब लगे हैं, यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि मोस्टली स्टॉल जो लगे हैं वो ब्रॉड स्टडी के लिए लगे हैं। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जाएँ ताकि वो जॉब क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टॉल जो भी हैं वो यही लगे हुए हैं कि आप अब्रॉड जाएँ, यहाँ पे आएँ, वीज़ा ले, कनाडा कर लें, अमेरिका कर लें, यही कुछ है। ये बहुत सारे आइडियाज़ आगे यूनिक भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी तो लगी हैं। यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी भी बाकी है वो सेल आउट करने के लिए। मेरे ख्याल में मैं माज़े के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा स्टूडेंट भी ज़्यादा लालची हो गया कि बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में रह के। यहाँ पे कुछ मिल नहीं ना रहा। नहीं, देखें वो कहते हैं कि मुझे एड़ियाँ रगड़ने दो, मुझे उम्मीद है चश्मा यही से फूटेगा। चश्मा जब फूटना है उसके लिए एड़ियाँ तो रगड़ना पड़ेगी ना। बहुत रगड़ रही है। 8th सेमेस्टर जहाँ पे हम पहुँचे, 4 साल हमने यहाँ पे ज़ाया किए हैं। नहीं, ज़ाया हुए हैं ना सर। एक मिनट, अगर हमें इस डिग्री का कुछ फ्रूट नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, आपने अभी तक कोई चीज़ R&D करके रखी मार्केट में? हाँ, नहीं। तो फिर देखिए आपने हिस्सा तो नहीं डाला ना। कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह भी तो मेहनत का सिला तब देता है जब हम कुछ करें। तो जो ये जो बिजनेस क्या कहते हैं, BS ऑनर्स चल रहे हैं, 4 साल डिग्री चल रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप BS ऑनर्स के हैं ना, 8th सेमेस्टर के। हम भी किसी दौर में यहाँ 2010 में यहाँ से पढ़ के गए हैं। आपके मुकाबले में टेफ्टा का बच्चा 30,000 दे के कमाता है, उसे दुबई में भी जॉब मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बनता है, उसे पैसे भी मिल रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप को पहचान रहा है। जरूरत हमारे स्टूडेंट को अपने आप को पहचानने की है। फिर आप ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कम है, यूनिवर्सिटी में कम है। ये स्टूडेंट्स के ऊपर देखें। अब आप ये ज्यादती ना करें, हमें तो पहचानने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी तो ना सारा कुछ पा दो। यूनिवर्सिटी की मैं यूनिवर्सिटी की नहीं मिसाल दी, मैंने टेफ्टा की मिसाल दी कि वहाँ का बच्चा अपने आप को क्योंकि वो समझता है मैं गरीब हूँ, मैंने मेहनत करनी है। यहाँ 4 लाख लगाने वाला मेहनत नहीं करना चाह रहा, इसको भी एडमिट कर लें। ये तो है नहीं, हर तरह के स्टूडेंट हर तरह पे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और तलबा और तालिबात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा बेटा इधर इस साइड पे आ जाएं आप लोग ताकि रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? बॉटनी डिपार्टमेंट से। बॉटनी डिपार्टमेंट से। आपने पौधों के ऊपर कोई नई रिसर्च, कोई नई चीज़ बना रही है? नहीं, अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन से सेमेस्टर में? अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर। तो आगे क्या बनना चाहती हैं? जी, आगे हम एमफिल करेंगे और आगे हम रिसर्च वाली फील्ड चूज़ करेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आज यहाँ फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो बॉटनी तो है ही, पौधों से वाबस्ता है, तो कितनी ज़रूरत है कि इस वक्त नए बीजेस का आना, नई सोच का आना, ऐसे बीजेस का आना जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हों, जहाँ गर्मी ज़्यादा आ जाए, सर्दी ज़्यादा आ जाए, बारिश ज़्यादा आ जाए तो बर्दाश्त भी कर लें? जी,
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे पाकिस्तान में। यहाँ पे बहुत सारे सीड्स आने चाहिए और यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करवाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। एक्सपो कैसी है? एक्सपो बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। तलबा और तालिबा मौजूद हैं, अपने मुख्तलिफ आइडियाज़, अपनी सोच जो है वो पोर्ट्रे कर भी रहे हैं और अपनी सोच सामने भी रख रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं फूड साइंस। बेटा आप थोड़ा सा यहाँ हो जाएंगे ज़रा। फूड साइंस से जी। आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाह रही हैं? आई वांट टू गो इन बेकरी इंडस्ट्री और सम लाइक डेयरी इंडस्ट्री में जाऊँ। अच्छा, आपकी फील्ड में बहुत सारी गुंजाइश मौजूद हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी नौजवान लड़कियां घरों में बैठकर लंच बॉक्स बिजनेस, केक बिजनेस कर रही हैं। आप भी कुछ ऐसा कर रही हैं अभी फ़िलहाल? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं। आगे सोच है? आगे बस यही सोचा है कि इंडस्ट्री में काम करना है। अभी तक ऐसे कुछ नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री में जाके अपना आइडिया बेच देने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मिले और आप खुद आगे बढ़ें? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ ना। थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा तो उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, आगे आइडियाज़ लेके आऊँगी। अभी तो मैं घर वालों को बना के खिला रही हूँ। चले, ये अभी अपने जो चीज़ें हैं उनको टेस्ट फेज़ के अंदर हैं, उनको टेस्ट कर रही हैं और ये कह रही है कि आगे जाके उनको जो है शो काज करके जो है वो आगे लेके चला जाएगा। हम चलेंगे और दिखाएंगे मज़ीद यहाँ कौन कौन से स्टॉल्स मौजूद हैं और कैसे चीज़ों को जो है वो शेल्फ किया जा रहा है। फार्म डी आपके समितियाँ कौन सेमेस्टर से? 8th सेमेस्टर। कितना ज़रूरी है ऐसी एक्सपोज का होना और आपके आइडियाज़ को दीदी बच्चों के लिए इनिशिएटिव है ये। बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनके लिए को कलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए बच्चों को साथ साथ, स्टडी के साथ साथ। तो बहुत ज़रूरी है हमारी एजुकेटिव सोसाइटी के लिए। तो यहाँ तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ के स्टॉल्स हैं। आप समझते हैं स्टूडेंट्स को अपब्रिंग करने के लिए जहाँ जॉब्स सीकर बनाया जा रहा है वहाँ जॉब क्रिएशन की तरफ भी लेकर जाना चाहिए? जी हाँ जी, करवाना चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट भी आए हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। बहुत सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चों को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। चलो प्रोग्राम में देखते हैं आगे। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? हम RIT 8th सेमेस्टर से। अच्छा, कैसा लग रहा है कि एक्सपो कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग के लिए और एक्सपोजर के लिए? एक्सपो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स रखे हैं और ये इंटरनेशनल एक्सपो है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे हम अभी तो आए हैं, इंशाल्लाह मज़ीद स्टॉल्स विजिट करेंगे तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। आप कुछ कहना चाहेंगे एक्सपो के हवाले से? जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हमने सारे फूड स्टॉल्स देखे हैं, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी बहुत सी मिली है यहाँ पे। और आधा एक्सपो हमने विज़िट कर लिया, इंशाल्लाह आधा करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी, स्टूडेंट्स एंजॉय भी कर रहे हैं कि जहाँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। जैसे झूले कुछ लगाएंगे ताकि बच्चों के इंटरेक्शन और ख़ास तौर पे उनका इंटेंशन जो है उसे ज़िंदा रखा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। विश्व यूनिवर्सिटी से फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बहुत सारी आपसे बात, असल मकसद ये है कि आप क्या समझते हैं यहाँ बहुत सारे दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बल्कि बाहर भेजने वाले बहुत सारे स्टॉल मौजूद हैं जो एक्सपोज होती हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि तालिब इल्मों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लाया जाए और यूनिवर्सिटी का मकसद भी, आई थिंक सो VC साहब ने भी ये कहा, आने वाले एक्सपोर्टर्स भी ये कहा, बच्चों को उनके हुनर को, एक्सपर्टीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, जो शायद इसलिए यहाँ लाएँ ताकि आने वाले लोग उन्हें पहचानें। आप इस पूरी एक्सपो को कैसे देखते हैं और विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कह सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में बताता चलूँ, पाकिस्तान की लीडिंग IT यूनिवर्सिटी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शुमार है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1.5 लाख से ज़ायद जो हैं वो एक्टिव स्टूडेंट हैं। वी आर प्रेजेंट इन मोर दैन 140 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से आपका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, इसी तरीके से हमारा भी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क है। हमारे 207 से ज़ायद कैंपसेस हैं। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स के बारे में अगर ये इस तरह की जो एक्सपोज हैं, ये बेसिकली एक तो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि स्टूडेंट और टीचर्स और फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंट्रैक्शन है उसके लिए ये एक्सपोज, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता जाऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से अभी तक जो लोग फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं उनकी तादाद 40 लाख से ज़्यादा है। 40 लाख है। अभी आपने बोला था हुनरमंद के लिए, हुनरमंद के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्रीलांसिंग है इसमें पाकिस्तान का रैंकिंग कहीं पे भी नहीं थी। जब से DG स्किल्स का प्रोग्राम आया जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है, तब से जो रैंकिंग है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हुई है कि अभी इस टाइम पे हम लोग चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में स्टैंड कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी रेमिटेंस आ रही है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है IT इंडस्ट्री।
दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हम लोगों की ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर थी, अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम कर रहे हैं। मेरा जो पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आप कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री आप हासिल करें, उसके साथ आप प्रोफेशनल एजुकेशन लाजमी लें, कहीं से भी लें, आप कहीं से भी लें। देखें, आपको डिग्रीज़ के बाद आपको जॉब मार्केट में आके बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको चाहिए कि आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में लें जिसमें आप साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग को भी बनाएं। और हम लोग डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट इवन चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडाइज कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आप 14 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, वो डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तालबात कुछ मौजूद है, आप थोड़ा बेटा आगे आ जाएँ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सैयदा रुबाब। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक्सपो कैसी है और आपने अभी तक यहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ देखी है कि आपके ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए हर साल होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है? द एक्सपोजर इज़ एक्सेप्शनली गुड और बच्चों को इस तरह मौका मिलता है कि वो एकेडमिक्स पे फोकस करें, बाकी को करिकुलर्स में आएँ, और ये बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इवन अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाए तो वो इस चीज़ को काफ़ी जो है वो अच्छा समझते हैं, और बच्चों को चाहिए कि वो अपने स्टॉल्स लगाएँ। बिजनेस को देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दी जा रही है, सो इट इज़ वेरी गुड, अ गुड इनिशिएटिव। चलो, यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबा जो हैं वो भी इस चीज़ से खुश हैं कि ये जो एक एक्सपोजर दिया जा रहा है तलबा और तालबात को, वो अच्छा है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक स्टॉल लगा हुआ है, उनसे थोड़ा सा आप जगह देंगे भाई? मैं गुफ्तगू ज़रा थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, थोड़ी सी जगह देंगे बेटा, थोड़ी सी जगह देंगे, थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा यूनिवर्सिटी से आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, एमफिल पॉलिटिकल ठीक हो गया। क्या आप लोग आज शेल्फ कर रहे हैं इस एक्सपो के अंदर? हम लोग बेसिकली सरगोदा यूनिवर्सिटी के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से आए हैं। हमारे डिफरेंट स्टार्टअप्स और स्केलअप्स हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ जो है बोटानो आर्ट्स हैं। अच्छा, आप लोग अगर उधर से आए हैं तो फिर मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप उन चीज़ को समझें जिसमें मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्या लगता है कि तलबा और तालबात के लिए मौके मौजूद हैं या वो पहचानना नहीं चाह रहे? ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, अब आपने पहले इसका जवाब देना, फिर मैं अगले पार्ट की तरफ चलूँगा। हमारे पास चांसेस हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, बट द थिंग इज़ हमारे में ईगो है थोड़ी सी। कुछ लोगों में ईगो ये है कि हमने करना नहीं है। शायद हम नीचे से गिर के उठना नहीं चाह रहे, हम ऊपर से आना चाह रहे हैं। ऊपर से आना चाह रहे हैं कि बना बनाया बिजनेस मिल जाए, बाप का मिल जाए, बड़े भाई का मिल जाए तो वही चला लेंगे। खुद से करने में जितना टाइम लग जाना है तो बना बनाया होगा तो पहले से ही हमारे। फिर ये बात सच्ची है कि यूनिवर्सिटी से 4 लाख की डिग्री करने वाला बच्चा बेरोज़गार है, टैप्टा से 30,000 की डिग्री करने वाला आज बरसर रोज़गार है, क्योंकि वो उसने नीचे से शुरू किया है, उसके लिए ईगो नहीं है। जबकि 4 लाख वाला समझता है कि 5 लाख की जॉब मिलेगी तो करनी है, वरना करनी नहीं, और पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। क्योंकि टाइम हर चीज़ पे लगता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा आपको ग्रो करने में। ठीक है, अगर आपके अब्बू ने भी इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया, उन्हें भी टाइम लगा है, ठीक है, तो फिर अगर आप यही चाह रहे हो कि नहीं वही उनके ऊपर ही मैंने डिपेंड करना, फिर आप में ईगो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हर LSM जो है जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, वो SME से शुरू होता है, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से फिर LSM। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो के हवाले से क्या कहेंगी, कैसी एक्सपो है और तलबा और तालबात को सीखना क्या चाहिए यहाँ से? एक्सपो बहुत अच्छी है, इसमें हमें अपना टैलेंट जो है दिखाने का मौका मिल रहा है। हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करके हमें सेल भी मिल रही है, साथ साथ हमारी प्रमोशन भी हो रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। और आपके साथ मार्केटिंग भी हो रही है, आपने कार्ड दे रही होंगी, ये लेटर ऑन भी इनमें से अगर 100 में से 10 कस्टमर्स भी आपके परमानेंट हो जाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रमोशन काफ़ी अच्छी हो रही है, हमारे पेजेस जो हैं, हमारी वेबसाइट्स लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी अच्छी आ रही है, सेल्स भी हो रही है। और तलबा के लिए सीखने का मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना बिजनेस डेवलप करें, बजाय इसके जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, ताकि 2 और को भी जॉब मिले। क्यों देखें ना, आपने ये प्रोडक्ट देनी है, जिस कोरियर वाले के पास जाना है, जिस कोरियर कंपनी के पास जाना है, जिसने डिलीवर करना है, 3 लोगों का रोजगार लगेगा। अकेले करेंगे तो आप जॉब करेंगे, घर जाएंगे, 8 घंटे की नौकरी, वो एक कोलू का बैल बन जाएंगे। एक ये भी कंपैरिजन होता है ना कि जॉब में आप बाउंड हो जाते हैं, आपने एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है। बिजनेस में आपके पास एक ग्रो भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रॉफिट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपका प्रॉफिट आपके हाथ में होता है, आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही यूनिक और अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली भी, जो अच्छी थी। यहाँ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एक स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारा जो एक इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है इधर, प्रिसीजन इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन। आमतौर पे ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये पाकिस्तान में नहीं बनता और इसको इंपोर्ट किया जाता है, एंड इट कॉस्ट मोर देन 1 मिलियन रुपीज़। ये आपने खुद तैयार किया? ये हमने खुद तैयार किया है 4 years of R&D के बाद।
इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल्स वगैरह, ये एस्पेक्ट वो देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है और सॉफ्टवेयर की साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं? इसके रिजल्ट्स के अंदर जो है एंड पे जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट है इट कॉस्ट पास, जिसके ऊपर हम इधर सेल कर रहे हैं। बाहर से हम कितने का इंपोर्ट कर रहे हैं? मोर देन अ मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा का है, क्योंकि उसमें आपको कस्टम्स पड़नी है। यूज़ कहाँ हो रहा है? तरह मेरे नाज़रीन को थोड़ा आसान भी कर दें, मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं नाज़रीन के लिए हर तरह का व्यूवर आपका होता है। जी, किन चीज़ों में कहाँ इस्तेमाल इसकी है? ये बेसिकली इस्तेमाल होता है जब हम बैटरीज़ के लेवल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नई बैटरीज़, जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है कि बिजली से चलने वाला, तो उसमें आपको एनर्जी रखने के लिए बैटरीज़, नए मटेरियल्स चाहिए होते हैं। उनकी रिसर्च के अंदर ये इस्तेमाल होता है कि जैसे रिसर्च के लिए नए आप मटेरियल्स को कर रहे हैं जो बेहतर तरीके से, उनके लिए इस्तेमाल होता है। क्लीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का भी जो है आपको काफ़ी बाहर की दुनिया के अंदर रवाज आ रहा है, तो उसके अंदर भी आपने अगर वो जनरेट करनी है, उसके लिए भी जो मटेरियल्स चाहिए उनकी रिसर्च में ये इस्तेमाल होता है। तो ये वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है कि आप जो है इस तरह की रिसर्च को कर सकें, और ताकि पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से नए मटेरियल्स बना सके जो कि ग्लोबल नीड को पूरा करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ ये थी। मैं जैसे एक्सपो में जो चीज़ तलाश कर रहा था वो मुझे इन 2 स्टॉल से मिली हैं। वो कहते हैं नीड ऑफ टाइम है ये, जिसकी तरफ हमें बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ एक और स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर, वी आर हेयर 2 कंपनीज, फर्स्ट इज़ फिजियोटेक एंड देन सेकंड इज़ लेग्यूम हर्ब्स। मैं आपको लेग्यूम हर्ब्स के बारे में बताता हूँ। ये हमने सम काइंड्स ऑफ कैंडीज़ डेवलप की हैं। दिस इज़ प्रोटीन कैंडी, ये माश से बनी है, चिकपी, लेंटिल और मूंग बीन्स, जो कि प्रोटीन सोर्स है, यानी कि सीरियल बेस्ड है। जो अदर्स होती हैं वो सिर्फ फ्लेवर और शुगर से बनती हैं, इसमें प्रोटीन आपको मिलेगी। टेस्ट पसंद आ जाएगा जी इसका? जी, क्योंकि उससे तो वो वाली टेस्ट ज़्यादा पसंद आना है और जो ज़्यादा। दूसरी हमने ये बनाई है, ये थोड़ी सी ना खट मीठी है। उसमें क्या है, इसमें ब्लैक पेपर है, क्लोव है, केनोवे में लाइसोराइस है, जो कि आपकी डाइजेशन। अच्छा, मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा। हमारी जो इस वक्त प्राइवेट कंपनी जो मार्केट में ये चीज़ें बेच रही हैं, वो इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करती? क्या ये महंगी हैं, वो सस्ता बना के बेचना चाह रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आपने बना ली, फिर प्रॉब्लम ये है कि इसे मार्केट तक कौन लेके आएगा, कौन सी कंपनी अडॉप्ट करेगी? सर, अभी जो है ना वो इसके बारे में सोच रहे हैं। हमने जो है इस चीज़ पे स्टेप ले लिए, अब हम डेवलप कर रहे हैं। आपको लगता है जहाँ गवर्नमेंट बहुत सारे फंडिंग कर रही है, घर बना लें, ये बना लें, वहाँ स्टूडेंट्स के R&D प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ मरीम नवाज़ को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि 10-15 लाख का कोई बजट ऐसा हो जो आप लोगों को मिले, या स्कूटियाँ लेके? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपको 15 लाख मिलेगा, अपन बिजनेस शुरू कर दें, अब स्कूटी की बजाय गाड़ी भी ले लेंगे। जी सर, इधर गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए? गवर्नमेंट को आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब देखें, अब एक साल में जहाँ 100 बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे 1000 होंगे, तो डेफिनेटली इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। और जी आप कुछ बताना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सलीम है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो बेसिकली हमारी 2 कंपनीज़ हैं, एक फिजियोटेक है जिसको डॉक्टर इमरान मुख्तार जो है वो कोप अप करते हैं, दूसरा सेलुलरस है जिसकी मैं CEO हूँ। और इसके अंदर हमने रेड टी डेवलप की है। बेसिकली रेड टी बेसिकली क्या करती है कि वेट लॉस में हेल्प करती है। ये कैफ़ीन फ्री है। वो लोग जो चाय, कॉफ़ी या ब्लैक टी, ग्रीन टी कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पियेंगे तो हमारी बॉडी में कैफ़ीन जाएगी और हम इसके एडिक्ट हो जाएंगे, तो वो लोग इसे यूज़ कर सकती हैं। दूसरा ये बियॉन्ड टू टेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आपको लगता है स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप और इधर खुद बढ़ना चाहिए? बेसिकली हमारे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, जहाँ स्टूडेंट जो रोता ही नज़र आ रहा है मेरे पास, मैं भी स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया तो वो कह रहे हैं हमारे पास मौके नहीं है। मैं कहा मौके नहीं है जो आप पहचानना नहीं चाह रहे? चीज़ें हैं, हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और हम ये चीज़ें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ GCEF के साथ लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो हमें गाइडेंस देते हैं, वो हमें एक पाथ भी उन्होंने डिफाइन किया, जिसके हमारे पास सिर्फ एक रॉ आइडियाज़ थे और इसके साथ उनको लेके चले हैं। तो आई होप सो कि इट्स अ गुड मार्केट, ट्रिलियंस की मार्केट है, लेकिन ये कि वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट दैट टाइम। मैं इन बच्चों की बात को यहाँ इख्तिताम पजीर करना चाहूँगा कि इस पर मैं बेशतर प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो हमारे पास फेडमिक मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए इतनी बड़ी वसी जगह पड़ी है। 8000 एकड़ इस वक्त एक्वायर हो चुका है, 12000 एकड़ पे ये मुहित होनी है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है। अगर वहाँ ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ ये बच्चे अपने छोटे, आप ना फंडिंग दें,
आप कुछ ना दें, आप वहाँ जोन्स बनाएं, छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स बनाएं, वहाँ ये बच्चे अपने शोकस करें, इंटरनेशनल बायर आए, वो इनका आइडिया को यहाँ से ख़रीद के लेके जाए। इस बच्चे को जॉब सीकर्स की तरफ बढ़ाने की बजाय हमें जॉब क्रिएटर्स की तरफ लेके जाना होगा, ताकि अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते, वरना 18 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की बरामदात तो हो रही है, वो भी रवायत के मुताबिक हो रही है। वो 1 अरब ऊपर जाता है तो हम ढोल और शामियाने बजाते हैं, वो 1 अरब नीचे जाता है हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ये 1-2 अरब से काम नहीं चलना। कम हो गए जहाँ हम देखें हमारे कंपटीटर जो बांग्लादेश और 50 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है, हमारा हमसाया भारत 750 अरब डॉलर की बरामदात को टच कर चुका है। तो हम अभी महदूद हैं, हमारी IT एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर तक स्क्वीज़ हुई है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम पाकिस्तान को उन रस्तों पर लेके जा सकें जो असल पाकिस्तान की मंजिल है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।